नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। वैसे तो तेज तर्रार पर आपको दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें देखने को मिल ही जाती है, फिर चाहे वो खबरें दिल्ली से जुड़ी आपराधिक घटनाओं की हो या फिर दिल्ली में रहने वाले लोगों की परेशानियों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में घूमने फिरने की भी कई सारी जगहें हैं जिन्हें आप कम पैसों में आराम से घूम सकते हैं और इस शहर के इतिहास का अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली आने की, यानी कि अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यानी कि तो अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में गर्मियों में आया जाए तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर तक दिल्ली आना अवॉइड ही करें, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो आप ठंड के मौसम में यानी कि इन दिनों दिल्ली आराम से आ सकते हैं। दिल्ली आने के लिए आपको अपनी सहूलियत के अनुसार ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट की टिकट करवानी होगी। उसके बाद अगर होटल की बात करें तो यहाँ सबसे कम प्राइस के होटल की स्टार्टिंग 1000 रुपये से है और फिर उससे ऊपर की रेंज बढ़ती चली जाती है। फिर अगर खाने की बात करेंगे तो दिल्ली में आपको भरपेट खाना 150 रुपये से 200 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाएगा। जब भी आप दिल्ली आएँ तो इस बात का ये ध्यान रखें कि दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप किसी भी जगह पर जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप आसानी से कम रुपयों में मेट्रो में ट्रैवल कर उस जगह पर पहुंच सकते हैं। मेट्रो के रूट के लिए आप अपने फ़ोन में दिल्ली मेट्रो का ऐप DMR से इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में, कैसे आप जा सकते हैं वहाँ पर, कैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे। पहले नंबर पर आता है लाल किला। अगर आप लाल किला घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे आसान आपको रहेगा मेट्रो से आना, यानी कि लाल किला नाम के मेट्रो स्टेशन है जिस पर उतरकर आपको लाल किला तक जाना है। आपको बता दें कि ये स्टेशन लाल किले से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप कैब, ऑटो और बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है, तो ट्राई कीजिए कि सोमवार को यहाँ ना आए। इसकी टाइमिंग्स की बात करें तो लाल किला सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। टिकट प्राइस की बात की जाए तो पर पर्सन 80 से 100 रुपये का टिकट यहाँ पर मिलता है। हालांकि संडे के दिन यहाँ पर टिकट के प्राइस थोड़े बढ़े हुए मिल सकते हैं। साथ ही अगर शाम को आप लाल किला पर आएंगे तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि काफ़ी अच्छे से उसका आयोजन किया जाता है। ये शो 1 घंटे का होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है जामा मस्जिद। लाल किले से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, तो आप इन दोनों का प्लान सेम डे पर बना सकते हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद के बिल्कुल पास एक पटरी मार्केट लगती है, जहां पर आपको फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एकदम सस्ते में मिल सकता है। अब आपको बता दें कि जामा मस्जिद हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आप यहां पर आ सकते हैं। एंट्री फीस बिल्कुल वहां पर है ही नहीं, यानी कि एंट्री फ्री है। इसके बाद आता है इंडिया गेट। ये दिल्ली का सबसे फेमस जगह है। इससे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो है केंद्र सचिवालय। इंडिया गेट भी हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और ये सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ रात को आएंगे तो आपको यहाँ पर घूमने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पर रात को काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है। तो वही अगर आप इंडिया गेट जा ही रहे हैं तो उसके पास आप राष्ट्रपति भवन और राजपथ भी घूम सकते हैं, जिन्हें घूमने में आपको काफ़ी मजा आएगा और इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी आपको मिलेगी। इसके बाद आता है जंतर मंतर। यहाँ आने के लिए आप पटेल चौक मेट्रो से चेकआउट कर वहाँ पर जाएं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप वहाँ पर घूम सकते हैं। एंट्री फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन की एंट्री है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है अक्षरधाम मंदिर। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये 86,342 वर्ग फुट के एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के जरिए आप आ सकते हैं। वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस आपको मंदिर का पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षरधाम मंदिर हर हफ्ते के सोमवार को बंद रहता है। टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक है। मंदिर में प्रवेश की आपको कोई फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अगर मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल या कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, या फिर आपको वो दोनों चीज़ें वहाँ पर जमा करवानी होंगी। नंबर 6 पर आता है लोटस टेम्पल। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो इसके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कालका जी। याद रखें कि ये टेम्पल भी सोमवार के दिन बंद रहता है। एंट्री फीस यहाँ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोटस टेम्पल के पास है कालका जी मंदिर। आप चाहें तो वहाँ जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है हुमायूं का मकबरा। मेट्रो के रूट की अगर बात की जाए तो आप जवाहरलाल नेहरू मेट्रो से चेकआउट कर यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा सराय काले का बस स्टैंड से भी ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है।
ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए इसका टिकट 50 रुपये है। 15 साल से कम के बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं तो उनका टिकट यहाँ पर फ्री है। अगर इसके टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा मकबरे के चंद ही दूरी पर एक सुंदर नर्सरी है जिसकी एंट्री फीस 50 रुपये है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखेंगे, वहाँ का लुत्फ आप आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है राजघाट। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। राजघाट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लगती। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है कुतुब मीनार। दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित देश की सबसे ऊंची मीनार है। इसका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार। ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ अगर एंट्री की बात की जाए तो पर पर्सन यहाँ एंट्री 40 रुपये आपको देने होंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है दिल्ली का चिड़ियाघर। दिल्ली जू के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रगति मैदान। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हर शुक्रवार के दिन बंद रहता है, यानी कि अगर आपको जू जाना है तो शुक्रवार का प्लान ना ही बनाएं। ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। वहीं अगर इसमें जाने की टिकट की बात की जाए तो एंट्री फीस पर पर्सन 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। हालांकि समय समय पर इसके रेट बदलते भी रहते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर जाना चाहता है तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये लगेगी। अब इन 10 जगहों के अलावा दिल्ली में कई सारी घूमने की जगहें हैं, जैसे कि सरोजनी नगर या फिर चांदनी चौक जो दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट है। आप दिल्ली रेल म्यूजियम भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी घूमने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। दिल्ली में ऐतिहासिक ट्रेनों के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप दिल्ली घूमने की बात की जाए तो यानी कि इसमें कितना समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आप पूरी दिल्ली ढंग से घूम सकते हैं। हम आशा करते हैं कि तेज तर्रार द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास दिल्ली से जुड़े कुछ सवाल है, ऐसी कोई जगह है दिल्ली में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।